बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ मोहम्मद काशिफ सज्जाद और मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर्स और इंटरेस्टिंग होंगे काफ़ी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे और आपको समझ भी आएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री 9th क्लास। उसको स्टार्ट से करते हैं कि क्या चीज है। तो उसका जो पहला चैप्टर है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। अब कोई भी चीज होती है उसका बैकग्राउंड होता है कोई ना कोई। अब मिसाल के तौर पर इंसान है, इनका कोई बैकग्राउंड है। इसी तरह एनिमल्स हैं, कोई भी चीज हो यूनिवर्स में, इस दुनिया में, तो उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। इसी तरह केमिस्ट्री का भी एक बैकग्राउंड है और उसका बैकग्राउंड है साइंस। क्या चीज है? साइंस। अच्छा, तो साइंस क्या है? साइंस जो है ना, ये एक लैटिन वर्ड है जिसके मैनी है नॉलेज। ये एक लैटिन वर्ड है और इसके मैनी है नॉलेज। अब नॉलेज किस चीज का? नॉलेज उर्दू का भी नॉलेज है, केमिस्ट्री का भी नॉलेज है, फिजिक्स का भी नॉलेज है। हर चीज का एक नॉलेज होता है। पाक स्टडी का नॉलेज है, अरबी का नॉलेज है, किस चीज का नॉलेज? अब साइंस इज द नॉलेज विच वी गेन ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये नॉलेज किन चीजों पर हासिल होता है? ये तीन, एक हाइपोथेसिस, दूसरा ऑब्जर्वेशन और तीसरा एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट वन हाइपोथेसिस, सेकंड ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड वन इज एक्सपेरिमेंट। अब साइंस नॉलेज है जिसे हम गेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। इन तीन चीजों की बुनियाद पर। अब साइंस का पता चल गया भी साइंस क्या चीज है, ठीक है। अब आगे साइंस की टाइप्स हैं, यूनिवर्सल साइंस, सोशल साइंस। तो यूनिवर्सल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। और जो यूनिवर्सल ये सोशल साइंस है, इसमें सोशलिज्म मतलब के एनवायरनमेंट के बारे में। तो हम उस तरफ नहीं जाते, तो हम आते हैं इसकी टाइप्स जो है साइंस की। वो मेन जो हम डिस्कस करते रहते हैं वो है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड बायोलॉजी। तो हम अब अपने जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या चीज है? अब केमिस्ट्री से पहले हमें एक चीज का पता होना चाहिए, वो है मैटर। अब मैटर क्या चीज होती है? मैटर जो विच ऑक्युपाई स्पेस एंड सराउंड एरिया। ऑक्युपाई स्पेस एंड सराउंडेड एरिया, ये मैटर होता है। अब ये बोर्ड मार्कर है, ये भी एक मैटर है। ये डस्टर है, ये भी एक मैटर है। ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक मैटर है। इसने एक तो जगह भी घेरी हुई है, वजन भी रखता है, तो ये मैटर है। हाँ, एक चीज है जो मैटर नहीं है, वो है एयर। एयर इज नॉट मैटर, बट इन वन कंडीशन, व्हेन जब हम किसी भी सिलेंडर में
इस गैस को, एयर को डालते हैं तो वो उस कंडीशन में मैटर होता है, क्योंकि वहां वो चाहे वो रैंडम मूवमेंट होती है उनकी गैसेस की, वो जगह घेरी होती है उन्होंने, और मास भी रखा होता है, तो ये चीज थी मैटर। तो अब हम केमिस्ट्री की तरफ आते हैं कि केमिस्ट्री क्या चीज है। केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच, साइंस की शाख, इन विच वी स्टडी। अब केमिस्ट्री में हम क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं और क्या होती हैं। एक फर्स्ट वन कंपोजिशन, इन विच वी स्टडी कंपोजिशन of matter, structure of matter, physical state of matter, and reactions is called chemistry। तो अब केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसमें हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। मैटर का मैंने आपको बताया कि मैटर क्या चीज होती है, तो ये होती है केमिस्ट्री। अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। केमिस्ट्री की ये डेफिनेशन है कि इसमें अब देखते हैं कि सबसे पहले कंपोजिशन, क्या चीज, कंपोजिशन किस तरह से होती है। कंपोजिशन में के आया कि ये किन चीजों से बना है, मैटर। जाहिर कंपोजिशन ऑफ मैटर मतलब कि मैटर किन चीजों से बना है, उसकी कंपोजिशन क्या है। अब NaCl की एग्जांपल लेते हैं हम कि NaCl की कंपोजिशन क्या है। इसी तरह H2O, इसकी कंपोजिशन क्या है, CaCO3, इसकी कंपोजिशन क्या है। अब देखते हैं कि कंपोजिशन में ये NaCl की एग्जांपल लेते हैं हम, Na+Cl, सोडियम और क्लोराइड, इसकी कंपोजिशन NaCl की कंपोजिशन है, मतलब कि Na सोडियम और क्लोराइड से मिलकर सोडियम क्लोराइड बना है। इसी तरह H2O, H2+O2, अब इसकी ये कंपोजिशन है H2O की। स्टूडेंट समझ आ रही होगी आपको। अब है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या चीज है, अब देखें सोडियम क्लोराइड NaCl, ये किस तरह से बने हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि इसके शेल में एक्स्ट्रा है, और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है। Na और Cl के दरमियान इसके ऊपर पॉजिटिव, जब ये इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है नेगेटिव, तो ये बॉन्डिंग होती है। ये इसकी हो गई स्ट्रक्चर कि किस तरह से ये बने हैं, सोडियम और क्लोराइड की ये स्ट्रक्चर हो गई। अब देखते हैं H2O। अब देखेंगे ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 लोन पेयर मौजूद हैं, 2 लोन पेयर मौजूद हैं और 2 अनपेयर मौजूद हैं। और जब ये अनपेयर एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, जब 2 हाइड्रोजन के मिलते हैं तो इसके साथ ये इसके साथ एक बॉन्ड बनाता है, जिससे ये इसकी हो गई स्ट्रक्चर। H2O की स्ट्रक्चर है और ये NaCl की स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से ये बने हैं। अब जो आगे हमारे पास है वो है कि फिजिकल, मतलब प्रॉपर्टीज।
यहाँ मैंने डेफिनेशन में फिजिकल स्टेट या प्रॉपर्टीज ही लिख दिया, आपको एक ही बात है, प्रॉपर्टीज में फिजिकल भी आ जाती हैं और केमिकल भी आ जाती हैं। अब देखें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी देखें, प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी तिपाई हालत वो किस तरह से है। अब ये सोडियम क्लोराइड है, H2 है, H2 किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ये इसकी फिजिकल स्टेट हो गई। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है भाई, अब ये बॉन्ड केमिकल कंपोजिशन है, मतलब कि इसमें किस तरह से बने, अगर इसकी स्ट्रक्चर को डिकम्पोज कर दें तो ये दोबारा NaCl है, इसको डिकम्पोजिशन करें तो ये दोबारा Na और Cl की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि केमिकल स्टेट आ गई, प्रॉपर्टीज आ गई। अब इसका जो लास्ट है वो रिएक्शंस है। अब लास्ट वन जो है इसका रिएक्शंस, इसके रिएक्शंस क्या है। अब देखें कि सोडियम किसके साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल है वो किसके साथ जाकर रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, तो ये इसके रिएक्शन में आ जाए। तो केमिस्ट्री में हम ये चीजें इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से मतलब ये इसकी ये डिस्कस करते हैं मैटर को, उसकी प्रॉपर्टीज को, स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, रिएक्शंस को। तो ये आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी कि केमिस्ट्री क्या चीज होती है। ये केमिस्ट्री हमारे रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, हम इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसकी ब्रांचेस, जो नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह वो होगा हमारा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो अगर किसी को कोई भी इस बारे में कोई मसला हो, कहीं से कोई सवाल हो, तो आप फीडबैक में आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0348443316, तो इसमें आप टेक्स्ट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो इसकी ब्रांचेस हैं और इससे आगे। होप सो आपको ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा और आगे भी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाले तमाम वीडियोस, लेक्चर्स, बायो प्लस केमिस्ट्री 9th और 10th दोनों के मिलते रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।